नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉकरोच जनता पार्टी तो याद होगा ही आपको। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके बैनर तले कुछ युवा जंतर मंतर पर जुटे और ऐसा महासंग्राम मचा दिया दिल्ली की सड़कों पर, जिसने 12 वर्षों में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार को बैकफुट पर ला दिया, जिसने 12 वर्षों में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को मजबूर कर दिया अपने ही महत्वपूर्ण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने इस देश की राजनीति में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत कर दी, इस देश के मुख्य विपक्षी दलों को, इस देश के ज्यादातर विपक्षी दलों को एहसास दिलाया कि जब कुछ युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी को झुका सकते हैं, उनके मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकते हैं, मोदी को अपने मंत्री से इस्तीफा लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो फिर वो विपक्षी राजनीतिक दल क्यों नहीं कर सकते हैं, जिनके पास देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर लोकसभा और राज्यसभा में सांसद हैं। आप माने या ना माने, लेकिन जो डर मिटा दिया इस देश के लोगों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार का, उसमें जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए युवाओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अब उसी कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया दिल्ली की सड़कों पर उतरने का। मोदी सरकार की सांसें फूल गई हैं, क्योंकि इस बार कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली की सड़कों पर उतरी तो हो सकता है कि उन्हें पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन का समर्थन हासिल हो जाए। पिछली बार तो एक ही विकेट गिरा था। इस बार अगर पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आएगा, तो मोदी सरकार का पतन भी हो सकता है। क्या मोदी सरकार की विदाई भी हो सकती है? एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े ऐलान से हड़कंप मच गया है। और अब क्या करेगा इंडिया, क्या करेगा इंडिया गठबंधन? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत इंडिया गठबंधन, मुख्य विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों पर सबकी निगाहें लग गई हैं। और सरकार के पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, सरकार के पास जो खुफिया जानकारी आ रही है, उसने सरकार को डरा दिया है। ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तथ्यों को रखूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी के ऐलान के बारे में बताऊंगा, सरकार के डर के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज की इस बड़ी खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके, स्पेशल व्यूअर के तौर पर, तो आगे बढ़िए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन जरूर कीजिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती। अब आते हैं आज की खबर पर। सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। साफ साफ कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि सरकार ने जो हमसे वादा किया था कि छात्रों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा, सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। सरकार ने वादाखिलाफी की है और अब हमारे पास सड़कों पर उतरने के अलावा मोदी सरकार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को, जी हां, अगले महीने की 5 तारीख को दिल्ली में दिल्ली में विरोधी मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को जो युवाओं से वादे किए थे, उन वायदों को पूरा नहीं किया। उन्हीं वायदों के भरोसे पर तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से अपना प्रदर्शन वापस लिया था, लेकिन सरकार वादा खिलाफी पर उतर गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो 5 सितंबर के अपने कार्यक्रम का ऐलान किया है, उसके मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी का यह मार्च दिल्ली के ऐतिहासिक इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें उन स्टूडेंट्स के परिजन भी शामिल होंगे जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया था। इससे पहले आपको याद दिला दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को भी जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक मार्च निकाला था, जिस दिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया था। सरकार सदन के अंदर, सदन के बाहर इससे इंकार करती रही। लेकिन राहुल गांधी ऐसे एक पीड़ित को लेकर जब डीसीपी के ऑफिस पर धरने पर बैठ गए तो 7.5-8 घंटे बाद
एक एफआईआर दर्ज की गई, यानी दिल्ली पुलिस ने यह माना कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। और कॉकरोच जनता पार्टी ने यह फैसला कैसे किया? सोमवार को सीजेपी ने अपनी वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक के बाद यह फैसला लिया, यानी सीजेपी की जो वर्किंग कमेटी बनी हुई है उसकी ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय किया गया, चूंकि सरकार वादा खिलाफी कर रही है तो एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ेगा और 5 सितंबर का यह कार्यक्रम तय किया गया। इंडिया गेट से मार्च शुरू होकर, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक ये जाएगा, जो अशोका रोड पर चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने है, वहां तक ये जाएगा। वैसे आजकल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी जेनजी से मिलने में लगे हुए हैं, लेकिन यहां अब मोदी सरकार की सांसें अटक गई है। और सांसें कैसे अटक गई है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी की मांगों को लेकर, गड़बड़ी ठीक करने की मांगों को लेकर 20 जून से जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया था। बाद में इसमें सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे, किस तरह से उनको उठाया गया, किस तरह से सरकार ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए इसको तोड़ने की कोशिश की। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत करने के मिशन पर लगाया और फिर 25 जुलाई को सरकार से आश्वासन मिलने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इन्होंने अपने आंदोलन को खत्म कर दिया। लेकिन अब सीजेपी नेता सौरभ दास और रत्ना सिंह ने कहा कि सरकार को आंदोलन खत्म होने के बाद जल्द से जल्द अपने सभी वायदे पूरे करने चाहिए थे, सभी एफआईआर वापस लेनी चाहिए और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकनी चाहिए। वहीं अभिजीत दीपके का यह कहना है, अभिजीत दीपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक कमेटी बनाई। ये तमाम चीजें आपके नजरों में होगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आप महाराष्ट्र में देख लीजिए कि कैसे मामला बढ़ता चला गया सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर, राजस्थान में कैसे हुआ, वहां तो बाकायदा कॉकरोच जनता पार्टी के नेता पर हमला तक किया गया, महाराष्ट्र में तो एफआईआर तक दर्ज कर ली गई। ये तमाम चीजें आप देखिए, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या देश के अलग अलग इलाके हो, कॉकरोच जनता पार्टी एक मिशन के तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अगर इसमें छुपी भी हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो इस देश की स्कूली शिक्षा का कुछ भला कर दे तो शायद ये अपने आप में इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन सरकार क्यों डरी हुई है दोस्तों? सरकार इसलिए डरी हुई है क्योंकि पिछली बार जब जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी वाले बैठे, उनके राजनीतिक जो एजेंडे कह लीजिए या राजनीतिक पार्टी से जो लिंक है उसको लेकर कई तरह के संशय की स्थिति थी इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों में। वो संशय की स्थिति अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया, सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं हुई, फिर राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक एक करके उनसे जाकर मिलना शुरू किया। आम आदमी पार्टी तो लगातार उनके साथ खड़ी थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी, जो कि लोकसभा की सांसद है, डिंपल यादव, और अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को भेजा। कांग्रेस पार्टी ने भी बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पवन खेड़ा को भेजा। और उसके बाद जो है, पवन खेड़ा के जाने के बाद सरकार को लगा कि यह मामला बढ़ सकता है, तो सरकार एक तरफ उन्होंने सोनम वांगचुक को उठाया, साम दाम दंड भेद किसी तरह से इस प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश की। जो जंतर मंतर से संसद भवन का मार्च था उसमें कैसे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, हमने आपने सबने देखा, उसको दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों किया सरकार ने? और उसके बाद भी बता देता हूं, वो जब हो गया तो उम्मीद नहीं थी किसी को कि राहुल गांधी इसको इतना बड़ा एजेंडा बना देंगे, राहुल गांधी इसको इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर के अंदर, सदन के अंदर अपने इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक एजेंडा बना दिया कि देश के गृह मंत्री बताए कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था, क्या यह उनकी सहमति से हुआ, तो भी उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि यह गलत आदेश था, और अगर यह उनकी जानकारी के बिना हुआ तो भी उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि यह बतौर गृह मंत्री उनकी अयोग्यता को दर्शाता है। और हालत यह हो गई कि पूरे के पूरे 19-20 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद भवन तो जाते थे, लेकिन वो सदन के अंदर नहीं जाते थे। पूरे देश में एक मैसेज राहुल गांधी देने में कामयाब हो गए कि 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और उनके जो भाजपा का संगठन भी चलाते हैं, सरकार भी चलाते हैं, वो अमित शाह भी डरे हुए। एक मैसेज वो देने में कामयाब हो गए।
उसी बीच जिस तरह से 7 लोक कल्याण मार्ग पर अचानक वो धरने पर बैठ गए, दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को पता तक नहीं लगा। जिस तरह से वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने डीसीपी ऑफिस पर जाकर धरने पर बैठ गए और कामयाबी हासिल की एफआईआर दर्ज कराने में। अब सरकार के लिए चिंता का सबब ये है कि सरकार के पास जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में विपक्षी गठबंधन एक इंडिया गठबंधन के तौर पर शामिल होने के बारे में सोच रहा है। कांग्रेस पार्टी और सीजेपी के नेता आने वाले दिनों में एक साथ नजर आ सकते हैं और सरकार को यह साफ साफ लग रहा है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर से राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया और दोनों उनके साथ सड़कों पर उतर गए, तो देश भर में जन जी एक ऐसा महासंग्राम खड़ा कर देंगे जिस महासंग्राम के कारण मोदी सरकार फंक्शन नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी और अंततः अपनी नाकामियों के बोझ तले मोदी सरकार की विदाई की बेला आ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा इस बार का जो कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली की सड़कों पर उतरने का ऐलान है उसने सरकार को डरा रखा है, क्योंकि सरकार के पास इनपुट्स है कि इस बार आंदोलन सिर्फ महज एक संगठन का नहीं होगा, यह संगठन भर का नहीं होगा, बल्कि पॉलिटिकली जो अल्टरनेटिव है, जो राजनीतिक विकल्प बनने की हालत में है, वो भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में सड़कों पर अगर नजर आते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ उनके प्रोटेस्ट को कामयाब बनाते हुए नजर आते हैं और वो फिजिकली खुद उतरते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री के पद पर बने रह पाना बहुत आसान नहीं होगा। और तब राहुल गांधी ने जो कहा था, याद कर लीजिए, कांग्रेस मुख्यालय में, और उसके बाद से वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, अमित शाह मस्ट गो, अमित शाह को जाना होगा, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी होगी। अब हालात कुछ हद तक उसी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि 5 सितंबर को आपको क्या लगता है, दिल्ली की सड़कों पर क्या होने वाला है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि सीजेपी और इंडिया गठबंधन के एक साथ आने का असर मोदी सरकार की स्थिरता पर कैसे पड़ेगा, और क्या, जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हैसियत में है कि वो अपने ही गृह मंत्री अमित शाह को कहे, अमित भाई बहुत हो गया, सरकार संकट में है, अब इस्तीफा दे दो? क्या वो कहने की हालत में है? और अगर वो कहेंगे तो फिर अमित शाह क्या उनको प्रधानमंत्री बने रहने देंगे, या फिर एक की विदाई होगी या दोनों की विदाई होगी? आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर मेंबर के तौर पर आप ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।